और लेबनान में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान हुआ है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की सुरंग को उड़ा दिया है। आईडीएफ ने कंट्रोल ब्लास्ट का वीडियो जारी किया। इधर खामनेई ने धमकी दी है, अगर इजराइल गाजा में युद्ध विराम नहीं करता है और लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन नहीं रोकता तो उसे भारी तबाही के लिए तैयार रहना होगा। इजराइल पर हमले के लिए ईरान ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसमें ईरानी प्रॉक्सी इजराइल की घेराबंदी करेंगे। इस्लामिक रेसिस्टेंस को हमले की कमान सौंपी गई है जिससे सीरिया और इराक का फ्रंट भी खुल गया है। यानी अब इजराइल ईरानी प्रॉक्सी के जाल में घिर गया है। भीषण हमले शुरू हो गए हैं। इस नए पैटर्न के युद्ध का मुकाबला करने के लिए इजराइल में सीक्रेट प्लान बनाया जा रहा है जिसमें पेंटागन को भी शामिल किया गया है। इजराइल ने ईरान को दहलाया। इजराइल ने लेबनान में तबाही मचाई। इजराइल ने गाजा को कब्रिस्तान बना दिया। इजराइल ने सीरिया में भीषण बमबारी की। इसके अलावा वेस्ट बैंक से लेकर यमन तक मिसाइलें दागी। ये तमाम हमले ईरानी प्रॉक्सी ठिकानों पर किए गए। लेकिन इजराइल के ऐसा करने से अरब में महायुद्ध का ट्रिगर दब चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू की जिद कहीं इजराइल को जहन्नुम ना बना दे, क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी गुस्से से भरे हुए हैं। वो कभी भी इजराइल में तबाही का विस्फोट कर सकते हैं। उनका हमला करने का पैटर्न समझिए। इजराइल की घेराबंदी करके हमला कर सकते हैं। इजराइल के बॉर्डर वाले इलाकों में घुसपैठ कर सकते हैं। इजराइल पर रॉकेट स्ट्राइक कर सकते हैं। इजराइल के सैन्य ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। और सबसे विध्वंसकारी है कि इराकी रेजिस्टेंस आत्मघाती हमला भी कर सकते हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। इजराइल को दहलाने के लिए ईरान ने मिसाइलों की खेप ईरान समर्थित संगठनों को दे दी है। इसी वजह से इजराइल पर पिछले कुछ दिनों में मिसाइल अटैक हो रहे हैं। खासतौर से इजराइल के पोर्ट टारगेट पर हैं, जहां बड़े हमले किए जा रहे हैं। खामनेई ने बहुत सोच समझकर ईरानी प्रॉक्सी का एकीकरण कराया है जिससे इजराइल को प्रॉक्सी के जाल में उलझाया जा सके। इसके पीछे की दो बड़ी वजह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने धमकी दी है कि जल्द से जल्द गाजा में युद्ध विराम कराया जाए, जबकि दूसरी वजह है कि लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन रोका जाए जिससे दोनों जगहों पर इजराइल पीछे हट सके। दरअसल इसके पीछे एक और बड़ी वजह है कि ईरान अब सीरिया में अपने ठिकानों पर हुए हमले का बदला लेना चाहता है जिससे इजराइल को बैकफुट पर लाया जा सके। यही वजह है कि इजराइल में कई जगह बड़े विस्फोट हुए जिसमें रॉकेट और मिसाइल शामिल थे। जिन जगहों पर हमले किए गए उनके नाम सुन लीजिए। नेवल पोर्ट, एयर बेस, हथियार डिपो, मिलिट्री बेस, कमांड सेंटर, प्रशासनिक इमारतें और खुफिया एजेंसियों के दफ्तर। जिस हिजबुल्लाह को इजराइल खत्म मानकर चल रहा है, अब सबसे ज्यादा हमले वही कर रहा है। गलीली शहर पर रॉकेट बरसाए, किरियत शेमोना में इमारत तबाह की, हाइफा टेक्निकल बेस पर हमले किए, साफेद पर भी रॉकेट दागे गए। इसके अलावा उत्तरी बॉर्डर पर कई जगह भीषण भिड़ंत हुई। अभी भी हालात काफी संजीदा हैं। अभी भी कई शहरों में सायरन बज रहे हैं। डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए हैं।
पिछले 24 घंटे में 70 से ज्यादा रॉकेट इजराइल पर हमले के लिए दागे गए। इसमें से गोलन हाइट्स पर कई रॉकेट इंटरसेप्ट किए गए, लेकिन हिजबुल्लाह ने तबाही मचानी रोकी नहीं है। दावा किया जा रहा है कि इराकी रेजिस्टेंस ने इजराइल के 3 से ज्यादा टारगेट तबाह कर दिए। अब इजराइल बदला लेने के लिए बेचैन हो रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले के लिए 2 फ्रंट खोल दिए हैं। पहले फ्रंट पर इजराइल के उत्तरी बॉर्डर पर हमले किए जा रहे हैं। दूसरे फ्रंट पर गोलन हाइट्स पर मौजूद इजराइल के मिलिट्री पोस्ट को टारगेट किया जा रहा है। हिजबुल्लाह की घेराबंदी गोलन हाइट्स पर भीषण युद्ध शुरू हो गया है। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के मिलिट्री पोस्ट, रडार सिस्टम, डिफेंस सिस्टम और कमांड सेंटर पर हमले कर रहा है। 5 सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा हिजबुल्लाह ने किया है। गोलन हाइट्स पर हिजबुल्लाह मजबूत स्थिति में है क्योंकि वहां इस्लामिक रेजिस्टेंस उसकी मदद कर रहे हैं। 2 फ्रंट से हिजबुल्लाह हमले कर रहा है। गोलन हाइट्स फ्रंट पर इस्लामिक रेजिस्टेंस उसकी मदद कर रहे हैं, जबकि उत्तरी बॉर्डर पर हिजबुल्लाह अंडरग्राउंड मिसाइल साइट से हमले कर रहा है। पिछले 24 घंटे में हिजबुल्लाह ने इजराइल में भारी तबाही मचाई है। हमलों के लिए हिजबुल्लाह ने फादी और नस्र मिसाइल का इस्तेमाल किया है। हाइफा टेक्निकल सेंटर पर भी इन्हीं मिसाइलों से हमला किया। हिजबुल्लाह ने इसका वीडियो भी जारी किया है, जिसमें दिखाया है कि कैसे सुरंगों से हमले किए जा रहे हैं। सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं, हूती ने भी मोर्चा खोल दिया है। हूती ने लाल सागर में टास्क फोर्स पर हमले किए, जबकि इजराइल पर मिसाइलें दागी, जिसमें तेल अवीव में बड़ा नुकसान हुआ है। जबकि इजराइल ने दावा किया है कि मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गई थी। इतने ज्यादा हमले हो रहे हैं और इजराइल उन्हें रोक नहीं पा रहा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, वो समझिए। हमले के दौरान इजराइल के डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट नहीं रहे। इसके पीछे का कारण एक साथ कई रॉकेट हमले के लिए पहुंच रहे हैं, यानी हिजबुल्लाह हमले के लिए स्वाम तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। जबकि इजराइल ने डिफेंस सिस्टम की प्रोग्रामिंग भी बदल दी है। अब डिफेंस सिस्टम सिर्फ खास जगहों को बचाने के लिए ही एक्टिवेट हो रहे हैं। यानी आबादी की तरफ जाने वाले रॉकेट और मिसाइलों को रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो रहे। इजराइल छोटे रॉकेटों के लिए डिफेंस सिस्टम में लगी बड़ी मिसाइलों को खर्च नहीं कर रहा है। इतना जरूर है कि रॉकेट स्ट्राइक से बचने के लिए रेड अलर्ट सायरन से लोगों को बंकरों में जाने की चेतावनी दे दी जाती है, जिससे लोग सुरक्षित हो सके। जबकि इजराइल में लोगों ने परमानेंट बंकर भी बना लिए हैं। रॉकेट हमले रोकने के लिए इजराइल शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम आयरन डोम का इस्तेमाल करता है। इसकी एक्यूरेसी 90% है, यानी 1000 रॉकेट में 900 रोके जा सकते हैं। 100 तो फिर भी गिरेंगे ही। और हिजबुल्लाह इसी पैटर्न पर हमले कर रहा है। वो एक साथ सैकड़ों रॉकेट भेजता है, उसमें से अधिकतर हमला करने में कामयाब हो जाते हैं। इस बीच डिफेंस सिस्टम चकमा खा जाता है और हिजबुल्लाह मिसाइलों से सैन्य ठिकानों पर हमले कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।